नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यू और एमसीक्यू हमारे चल रहे हैं आपके पिछली परीक्षाओं में आए हुए अत्यंत हम आपके एमसीक्यू हल कर रहे हैं विगत परीक्षाओं में आए हुए। ये समय ना गवाते हुए हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं क्लास की तरफ। ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो आपके पटवार भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। ये आपके पटवार भर्ती आया हुआ प्रश्न है 2011 में, और यही प्रश्न आपको रिपीट किया गया है 2012 में, यानी 2011 और 12 में प्रश्न है। चलिए प्रश्न का आप क्रमांक देखते हैं। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुशोभित, प्रश्न देखते हैं हम। ये हमारा फर्स्ट प्रश्न था, आपका 2008 की पटवारी में आया हुआ प्रश्न है। सबसे पहले देखते हैं किस क्रमांक का सभी शब्द शुद्ध हैं। किस क्रमांक के सभी शब्द शुद्ध हैं? चलिए देखते हैं। शब्द है आपके सामने। तो पहला ऑप्शन है आपके जिजीविषा, श्लोकी, वरवधु और प्रौढ़। दूसरे ऑप्शन में जो दिया गया है वो है पुष्टिकरण, मिष्ठान, शरदोत्सव, हृदय, अतिवृष्टि, वयस्क, शक्ति, उज्ज्वल, दाम्पत्य, मानवीकरण, सौजन्यता और सौंदर्य। देखिए जो 4 ऑप्शन आपके लिए दिए हैं और चारों में ही 4-4 शब्दों को दिया गया है। इन 4 शब्दों में 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं चारों ही शुद्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं कोई आपका एक गलत है और 3 सही है, यानी 4 ऑप्शन ही सभी का अर्थ होता है, यानी सभी शुद्ध होना। यहाँ अगर आप देखोगे तो जिजीविषा, हाँ आपके जो शब्द दिया गया है वो है हाँ जो शब्द है वो है जिजीविषा, श्लोकी, वरवधु और प्रौढ़। ये चारों ही शब्द आपके शुद्ध हैं। अगर शुद्धि की बात हो रही है यहाँ पे तो ये चारों ही शब्द आपके शुद्ध है। जिजीविषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जीवन जीने की इच्छा। जीवन जीने की इच्छा शाब्दिक अर्थ होता है इसका। आपका है जिजीविषा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन जीने की। जिजीविषा का शाब्दिक अर्थ, अगर इसी का समांतर जो शब्द आता है वो होता है ये है जिजीविषा, और इसी का ही शाब्दिक अर्थ एक और शब्द आता है जिजी विषु। जिजी विषु इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका जीवन जीने की इच्छा रखने वाला। जीवन जीने की इच्छा रखने वाला, यानी यहाँ पर व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, यानी जो टू लग रहा है एक व्यक्ति विषय के लिए केंद्रित कर दिया गया है कि आपके ये क्या है, आपके जीवन जीने की इच्छा रखने वाला, और जीजी विषय यानी जीवन जीने की इच्छा। चमश्लोकी का शाब्दिक अर्थ होता है आंखों देखा। चमश्लोकी यानी आंखों का देखा हो। वर वधु, वधु में हमेशा बड़े ऊ की ही मात्रा आती है। वधु में हमेशा बड़े ऊ की ही मात्रा आती है, और प्रौढ़ में हमेशा आपके गुण संधि का ये 8 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है आपके सामने। शब्द शुद्ध है तो यहाँ पर आपके शब्द है, यहाँ जिजीविषा शुद्ध शब्द है, और बाकी सभी में आपके गलती है। हृदय, पुष्टिकरण, पुष्टिकरण में पुष्टि नहीं होता, पुष्टिकरण होता है। मिष्ठान नहीं, टान, मिष्ठान, मिष्टान, यहाँ आपकी जो गलती है वो है आपके मिष्ट, यानी होता है अन्न।
मिष्ट होता है अन्न, और मिष्ट यानी होता है मीठा, और अन्न होता है आपका मीठा अन्न। शरदोत्सव यहाँ सही है, निर्दय सही है, और पुष्टिकरण भी यहाँ सही है। यहाँ जो गलती है मिष्टान शब्द में, वाले शब्द में गलती है, अतिशुक्ति में गलती है। यहाँ मैं अंडरलाइन लगा रही हूँ, वही शब्द आपके गलत है। ऑप्शन में उज्जवल यहाँ पर गलत है। उज्जवल आपका जो शब्द आएगा उज्जवल, उज्जवल में आपके दोनों ही ज आधे आते हैं। अतिशुक्ति में, अतिशुक्ति आपके बढ़ा चढ़ा के कही जाने वाली कथन को हम अतिशय होता है, बढ़ा चढ़ाकर कहना, और उक्ति होती है आपके बात, होती है आपकी बात, यानी बढ़ा चढ़ा कर कही जाने वाली बात आपके अतिशुक्ति। यहाँ आपकी जो गलती है वो सा में आपके डंडा नहीं लगा है, ये गलती है। दाम्पत्य में आपके ये नहीं आएगा। दंपत्ति, दंपत्ति शुद्ध शब्द है यहाँ, दंपत्ति शुद्ध है। मानवीकरण भी है। सौजन्यता और आपके सौंदर्य में यहाँ पर गलती है। आपके दाम्पत्य, दाम्पत्य यहाँ पर सही है। यानी अगर आप देखोगे तो ऊपर इस वाले में आपके दो शब्दों में गलती है, यहाँ आपके अतिशुक्ति और उज्जवल में। नीचे वाले में सौजन्यता, सौजन्यता में दो मात्रा आएंगी, और सौंदर्य में आपके अनुस्वार की यहाँ पर गलती लग गई है। सौंदर्य तो सुंदर शब्द है, मूल जो शब्द है वो है सुंदर। सुंदर में मेरा या प्रत्यय जुड़ा, या प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनेगा वो बनेगा आपका उ। तो ये उ है, ये आपके अ में परिवर्तित हो गया, तो शब्द बना आपके पास सौंदर्य। या तो ना को लगा दीजिए, या तो आप ना को लगा दीजिए, या तो ना को लगा दीजिए, या फिर ये ना आपका अनुसार में परिवर्तित हो जाएगा। ये ना किस में परिवर्तित हो जाएगा? अनुसार में। तो उ ये कब बना? ये या प्रत्यय के आगमन से आपका रा कहाँ गया? शिरोरेखा पर। सौजन्यता में आपके सौजन्यता, ये आपका मूल शब्द होता है, आपके आपके उ का अ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा शुद्ध शब्द पूछा था, शुद्ध शब्द है हमारा अ। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये प्रश्न है आपके सामने, किस क्रमांक का सभी शब्द शुद्ध हैं? किस क्रमांक के सभी शब्द शुद्ध हैं? चलते हैं। पटवार भर्ती 2011, और यही प्रश्न आपका 12 की भर्ती में आया है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ जो शब्द है नंबर 1 का ऑप्शन शब्द सही होगा। यानी होता है सुंदर, का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर, और सुंदर सुशोभित है। सु में हमेशा छोटे ऊ की ही मात्रा लगती है। जैसे हम लिखते हैं ना लेख, ये क्या है? लेख क्या है? सुंदर है, तो इसमें छोटा हो। हम लिखते हैं पूर्ति लेख, आपका क्या है? छोटा हो। भी आप लिखिए, मैंने लिखा आपका सुरेंद्र, सुरेंद्र, सुरेंद्र में भी आपका क्या? छोटा हो। इनमें मैंने लिखा आपका सुंदर, सुंदर में भी आपका ये आपका छोटा हो। तो अगर आप इन शब्दों को गौर से देखो तो यहाँ आपके सुशोभित ऊ की बड़ी ऊ की, और यहाँ आपके क्या है? छोटा ऊ। छोटा ऊ का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर, अच्छा दिखने वाला। तो यहाँ हमके शुद्ध है, तो उत्तर नंबर 1 यहाँ पर सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सभी शुद्ध शब्द किस समूह में प्रयुक्त है? ग्राम सेवक 2008 की भर्ती में प्रश्न दिया गया है। चलिए, प्राणी विज्ञान, नवरात्रि, छछूंदर, गधे घोड़े, खाऊ, संदिग्ध, तनिक्ष, उपयुक्त, प्रकटीकरण, मंत्रिमंडल, दर्प, महत्व और महिमा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ जो शुद्ध शब्द है वो है आपका उत्तर नंबर 3 यहाँ शुद्ध होगा। उपयुक्त, प्रकटीकरण और मंत्रिमंडल, जो आपके शुद्ध क्रमांक समूह पूछा है, तो आपका शुद्ध समूह आपका ये है। महत्व में यहाँ पे अगर मैं गलती बताऊं शब्दों में, तो आपके दो ता आते हैं। महत्व आधा ता की यहाँ पर कमी। महिमा शुद्ध है, दर्प भी है, प्राणी विज्ञान सही है, नवरात्रि में गलती है, नवरात्र होता है।
नवरात्र, 9 रातों का समूह, नवरात्रि नहीं। सुंदर सही है, गधे घोड़े सही है, खाऊ सही है, और इस शब्द में आपके तनिक तनिकर्ष में आपके यहाँ गलती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न है आपके टेट में 2011 की भर्ती में दिया गया प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन के, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो तृष्णा यहाँ पर शुद्ध शब्द है, तृष्णा। तो शुद्ध हमारा क्या है, तृष्णा। बाकी तीन जो ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। किस क्रमांक का सभी शब्द है। तो देखिए, जब हम शुद्धिकरण की बात करते हैं तो बहुत ही बारीक बारीक सी गलतियां भी आपके नंबर कटवा सकती हैं। तो यहाँ शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय आपको चीजों को गौर से देखना आवश्यक। चलिए, पटवार भर्ती में आया हुआ प्रश्न है, देखते हैं। प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा और आपके प्रशंसा। तो नंबर 3 पर शुद्ध होगा, प्रशंसा होता है, श पहले आएगा और फिर बाद में आपके स जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। शुद्ध वर्तनी है भाई, शुद्ध वर्तनी उत्तर नंबर 1 में है। यहाँ पर आपके संधि संबंधी आपके नियम लगा है, संधि संबंधी। कौन सी, व्यंजन संबंधी, व्यंजन संधि का नियम। कैसे, वाक धन अर्थ, वाक धन अर्थ। तो वाक एक का 3 नियम है, तो ये क्या है, का किसमें बदला, का बदला आपके गा में। एक का 3 का नियम चल रहा है संधि, यानी एक जब आएगा और उसका मेल आपके घोष वर्ण से होगा, किससे होगा, घोष वर्ण से होगा। घोष वर्ण मैं समझा चुकी हूँ, से होगा घोष वर्ण से हो। तो घोष वर्ण हमने पढ़े थे 3 4 5 आपके, य ला हा, और क्या था भाई, और हमारे समस्त स्वर थे। तो ये घोष वर्ण थे, तो इसका मेल होगा, क्या हो रहा है बार बार। तो ये आपके कहाँ जाएगा, ये आपका का में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आप देखो तो ये का व्यंजन है और ये भी अपना स्वर देके तब जाके ये शब्द बना है वागार्थ। वागार्थ कहते हैं बातों में जो चतुर हो, बात को अच्छी तरह स्पष्टीकरण वाला ही वागार्थ कहलाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द नहीं है पर निरोग शुद्ध शब्द नहीं। निरोग, यहाँ पे भी आपके विसर्ग, सर्ग संधि, सर्ग संबंधी आपकी क्यों है। देखिए, यदि हम नी के बाद यदि आपके विसर्ग आए और उसका मेल रा से हो, रा से हो, तो ये विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या है, ई, या फिर क्या है, ओ आए, और फिर क्या है, विसर्ग आए। और विसर्ग का मेल यदि हो, विसर्ग का मेल रा से हो, तो ये ई कौन से, आपके दीर्घ परिवर्तित हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, यानी हस्व का यहाँ पर क्या होगा, दीर्घीकरण होगा। क्या होगा, हस्व का यहाँ पर दीर्घीकरण होगा। तो ये निरोग, ये शुद्ध, निरोग ये शुद्ध माना जाए। तो ये निरोग होना चाहिए, आपके अशुद्ध है। निरोग शब्द में यहाँ पर आपके शुद्धि दी गई है। आगे चलते हैं। चलिए, किस क्रम में शुद्ध वर्तनी है, 2011 में आया है। चलिए शब्द देखते हैं, कुमोदनी, कुर्म और कोमलांगनी और उपयोग। यहाँ पर अगर देखें तो शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, तो कुमोदनी वर्तनी, बाकी सभी में आपके कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता है। ये शब्द होता है, अंग आपके कोमल है, अंगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता है। कुर्मु, कुर्मु सही है, और कुमोदनी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। इस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। यहाँ अशुद्धि की बात हुई है, पहले तो अशुद्ध पे आपको हाईलाइट की,
पे यहाँ पर हाईलाइट कीजिए। ये आपका हाउसकीपर 2022 में आया प्रश्न है। अशुद्ध शब्द देखना है। देखिए आपका जो अशुद्ध शब्द है दुरावस्था, ज्योत्सना यहाँ पर सही है ना, सही है। शाश्वत, प्रतिशत, गति सही है। तो प्रांत भी सही है। दुरावस्था, दुरावस्था यहाँ पर आपके पात्र, ये दो शब्द में दोनों में यहाँ पर गलती है। देखिए जो दुरावस्था होती है ना, दुर दुर, दुर के बाद आपका आएगा विसर्ग, विसर्ग अवस्था। दुर यानी होती है, दुर का शाब्दिक अगर अर्थ देखता है, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो होता है बुरा, बुरी, बुरी अवस्था, दुरावस्था अवस्था है ये। तो ये आपका आधा रहा है, अपना स्वर दिया तो भाई ये शब्द होना चाहिए अवस्था। ठीक है, तो यहाँ जो आ संबंधी अशुद्धि दी गई है आ, इसकी स्वर संबंधी अशुद्धि है आ, यहाँ अ आएगा ना कि आ। तो एक तो ये हो गई। और सौहात्र, सौहात्र शब्द होता है आपका ये जो नीचे रा लटका हुआ है, ये रा नहीं आता। तो बारीक सी बारीक गलती भी आपके, अगर गौर से चीजों को नहीं देखोगे तो आपके नंबर यहाँ पर कट सकते हैं। देखिए जब हम पढ़ते हैं लिखते हैं नॉर्मल हम देखते हैं तो हम कैसे भी, जब एग्जाम की बात होती है और वो भी कंपटीशन एग्जाम की, जहाँ आपकी तकदीर आपके आपके सही और गलत के गोलों पे ही टिकी हुई है, तो आपको चीजों को बहुत बारीकी से गौर से देखना आवश्यक। जैसे आपने बारीकी से और गौर से नहीं देखा, कहीं आपके नंबर कट, और आपके नंबर कटे, आपने जैसे ही गलत गोला भरा, जैसे आपने क्रॉस का गलत निशान लगाया, आपको कंपटीशन हम जो आप चल रहे हो सीढ़ियों पर मैदान से बिल्कुल को बहुत गौर से देखना। और गौर से आप तभी देख सकते हैं जब आप कंटिन्यू आपके निरंतर अभ्यास करोगे। ऐसी शुद्धिकरण के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। भाई जो 5-5 6-6 सालों से मेहनत कर रहे हैं ना, वो बच्चे भी शुद्धिकरण वाले क्वेश्चनों में अटक जाते हैं, क्योंकि चीजों को गौर से, कोई में संधि संबंधी अशुद्धि आ रही है, किसी में स्वर संबंधी अशुद्धि आ रही है, किसी में आपके देखिए र संबंधी अशुद्धि आई। अब इस शब्द में क्या है, रा संबंधी अशुद्धि, यहाँ रा नहीं आएगा, सौहात्र होता है। और इधर आपकी क्या है, दुरावस्था। अगर चीजों को गौर से देखना अत्यंत आवश्यक है। स्वर संबंधी है, अनुस्वार संबंधी है, या आपके अनुनासिक संबंधी अशुद्धि है, तो ऐसे शब्दों में आपको चीजों को गौर से देखना है। इन सब चीजों के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत करोगे, निरंतर अभ्यास करोगे, तभी आप अपनी जो परीक्षाएं दे रही हो, परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हो, उसमें ही आप आगे निकल सकते हो। वो कैसे होगा, निरंतर अभ्यास के द्वारा ही ये संभव है। तो हमारा जो अशुद्ध प्रश्न है वो है उत्तर नंबर यहाँ पर 4 है। मैंने बता दिया है क्यों है। आपके यहाँ आपके रा संबंध, जो यहाँ आपके स्वर संबंधी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन से विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? चलिए देखते हैं। भाई उपरोक्त आगे पे गलत है, निरोध भी गलत है, अनुग्रहित शुद्ध है, और पारम्य यहाँ पर सही है। जो गलत है उस पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपके गलत हैं। उपयुक्त, अनुरोग, रोग गलत है, अनुग्रहित गलत है। उपयुक्त, निरोग, अनुग्रहित, और आपके ये जो शुद्ध शब्द है, आपके तीनों ही चारों ऑप्शन यहाँ पर शुद्ध है। उपयुक्त, निरोग, अनुग्रहित और वाग्मय। उपरोक्त, निरोग, अनुग्रहित और वाग्मय, इसमें चारों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। अनुग्रहित और यहाँ किसकी है, यहाँ हलंत संबंधी शुद्धि है, हलंत। यहाँ आपकी संबंधी शुद्धि, यहाँ पर रा नहीं दिया, यहाँ हलंत संबंधी है। यहाँ आपके मात्रा संबंधी शुद्धि, मात्रा आपकी ये आनी चाहिए। और उपयुक्त आपका ऊपरी धन उक्त, तो आपके ये शब्द बनेगा धन उक्त। ये संधि करेंगे तो ई के बाद यदि उ आया, ई के बाद यदि उ आया, तो ये बना आपका या
ये आधा रा हुआ, ये आधा रा गया आपके तो रेखा के ऊपर। शब्द बना आपका उपयुक्त। तो यहाँ आपका शुद्ध शब्द पूछा है, सभी शब्द शुद्ध है। तो उत्तर नंबर 3 में हमारे सभी शब्द शुद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, किस क्रमांक में शब्द शुद्ध हैं? चलिए, कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? आपके आपके सभी शब्द शुद्ध हैं। चलिए देखते हैं भाई। ज्योत्सना, ज्योत्सना शब्द होता है, इसमें आपके ता और सा दोनों ही आधे आते हैं, यानी ता और सा। यहाँ सा पूरा दे रखा है और या तो दिया ही नहीं है। तदुपरांत, तत् तदुपरांत होता है, तदधन उपरांत। ये जो शब्द है वो इस प्रकार है, तत् धन उपरांत। तत् धन उपरांत सब्जी संबंधी है। एक का 3 ता किसमें बना? दा में हुआ और इसने अपना स्वर दिया। शब्द बनेगा आपका तदोपरांत। ये शब्द इस प्रकार बनेगा, तदोपरांत। झांसी में आपके अनुनासिक संबंधी अशुद्धि, यहाँ अनुस्वार दिया है झांसी और आपके अशुद्धि है झांसी। झांसी में आपके चंद्र लगता है और चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक अनुनासिक स्वर कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। और ये है आपका, ये बिंदी क्या है? ये बिंदी अनुस्वार का काम करती है, ये बिंदी अनुस्वार का काम करती है। और चंद्र बिंदु आपके अनुनासिक स्वर होते हैं। तीनों में अशुद्धि है, तो हमारा सही क्या है? उत्तर नंबर 4 हमारा सही है। उत्तर नंबर 4 सही है, तंख्वा हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अगर मैं इस शब्द की बात करूं तो ये शब्द क्या है? ये फारसी शब्द है, फारसी शब्द है तंख्वा। तंख्वा क्या है? फारसी शब्द है। अगर शब्द की बात कर दूं तो आगे चलते हैं। इस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ये भी आपका ग्राम सेवक का जो मेन एग्जाम हुआ था में आया हुआ प्रश्न है आपका 2022 में, यानी जो दोनों ये प्रश्नों का क्रम था, दोनों ही प्रश्न आए थे। एक तो 39 वाला और 31 वाला। 39 नहीं बोलते, दोबारा मैं बोल रही हूँ, 39 नहीं कहते, 39 कहते हैं। हमारे प्रोनाउंसिएशन में, हमारे बोलने में जो आता है, हम बोलते समय बोलते हैं 39। 39 नहीं होता, 39 होता है, या 40 में एक कम, उनका शाब्दिक अर्थ होता है एक कम, तब जाके ये 3 और 9 बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध शब्द का प्रयुक्त है। भाई अशुद्ध शब्द में आपके पूजनीय प्रमाणिक गलत है। पूजनीय, पूजनीय शब्द होता है वो ये होता है प्रमाणिक, प्रमाण, ये सही है। आपकी गलती इस वाले शब्द बाकी दोनों। ये मध्याह्न सही है, भौगोलिक सही है, कृतज्ञ भी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द है। ये आपके राजस्थान 2000 एसआई की भर्ती में आया हुआ प्रश्न है 2011 में। सही वर्तनी देखते हैं कौन सी है। अंतर्द्वंद, अंतर्देशीय, अंतरराष्ट्रीय और अंतर्भाव। सही वर्तनी है यहाँ पर। चलिए देखिए, अगर मैं अंतर की बात करूं तो 2 अंतर होते हैं। एक तो है अंतर, ये वाला अंत लगा, और एक अंतर बिना, बिना हलंत का। ये 2 अंतर समान शब्दों में आते हैं, समांतर शब्दों में आते हैं अंतर। ये है आपके 2 के मध्य, 2 के मध्य वाला डिफरेंस करना, अंतर करना, 2। ठीक है, और इस अंतर का अर्थ होता है ये हलंत युक्त, तो इसका अर्थ होता है आपके अंदर, अंदर, या हम कह सकते हैं अंदर।
अंतरराष्ट्रीय मैच हो रहे हैं, तो एक तो होता है ये वाला अंतरराष्ट्रीय यानी भारत के अंदर ही मैचेस, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय यानी पाकिस्तान या अपने इंडिया में मैच, तो वो होता है अंतरराष्ट्रीय। यहाँ पर अगर शुद्धिकरण की बात करूं तो इन सारे ही शब्दों में अशुद्ध, अंतर्देश और अंतरराष्ट्रीय, इन तीनों ही शब्दों में आपके अशुद्धि। अंतर्भाव, अंतर्भाव यानी हमारे अंदर के उत्पन्न होने वाले भाव, तो ये शब्द आपके शुद्ध शब्द है। दोबारा देखते हैं इस शब्द को, देखिए अगर इस शब्द को मैं रा भापे छड़ा करते ये रा कहाँ गया आपका, आधा रा हमेशा के ऊपर जाता, तो ये प्रकार शब्द बने। शब्द है आपका भाव, यानी हमारे अंदर यानी हमारे हृदय में वाले भाव तो अंदर भीतर उठेंगे, तो ये गए आपके शुद्ध शब्द। यहाँ अंतर द्वंद में जो शब्द है वो शुद्ध शब्द होगा अंतर द्वंद। द्वंद यानी ये र दा के ऊपर आएगा, ना कि ता के ऊपर। अंतर द्वंद, इस तरह अंतर देश, देशी यानी देश के अंदर है ना, तो ये जो रा है ये रा किस पे चढ़ेगा भाई, ये रा दा पे ही चढ़ेगा, यानी ये दोनों ही मात्रा यानी रा की और दा की दोनों मात्रा दा पे दोस्त ही आएंगी। और इसी प्रकार है आपका अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय में भी आपके ये शब्द, अंतरराष्ट्रीय में आपका जो शब्द है वो रापे आपके ई संबंधी अशुद्धि, यहाँ पर ई संबंधी, तो यहाँ अंतरराष्ट्रीय होगा, ना कि आपके छोटी आएगी या बड़ी आएगी, शब्द बनेगा आपका अंतरराष्ट्रीय, तब जाके ये शब्द बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं, क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध। 2011 की पटवारी में आया हुआ प्रश्न, चलते हैं। अभिष्ट, सुशोभित, श्रेष्ठ, दीक्षा, श्रृंगार, सृष्टि, क्षत्र, भाई आपके सभी शब्द जो सही हैं वो उत्तर नंबर 1 में अभिधन, इष्ट और सुशोभित। श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ होता है, दीक्षा नहीं होता है, दीक्षा होता है। शब्द में अगर मैं शब्द होंगे आपके श्रेष्ठ और दीक्षा, ये शुद्ध। नक्षत्र नहीं होता, नक्षत्र होता है। और शब्द पर श्रृंगार में आपके श्रृंगार, ये श्रृंगार होता है, श्रृंगार में आपकी रा नहीं आता, दृष्टि में आपके दृष्टि होती है, ये शिष्ट, ये दोनों शब्द इसमें गलत। सर आपका नक्षत्र गलत, इसमें आपके दोनों शब्द, तो हमसे शुद्ध क्रमांक पूछा है, अभिष्ट और सुशोभित यहाँ पर शुद्ध क्रमांक है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं। पटवार 2011 की भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, ये भी आपका कौन सा शब्द शुद्ध है, भाई यहाँ पर हमारा सम्मुख शब्द शुद्ध है। यदि सम का मेल, माँ का मेल माँ से, माँ का मेल माँ से ही हो तो ना वो अनुस्वार में परिवर्तित होगा, माँ का माँ ही रहता है, क्या रहता है, माँ का माँ ही रहता है, अनुस्वार में परिवर्तित ही होता, अनुस्वार में परिवर्तित होगा, ये माँ का माँ ही होगा। आगे चलते हैं। किस क्रम में शुद्ध शब्द है, चलिए सौंदर्यता, कविंद्र, एकत्रित और निहारिका, भाई शुद्ध क्रमांक है आपका निहारिका, यहाँ उत्तर नंबर 4 शुद्ध शब्द है। आगे बढ़ते हैं। पटवार 2011 की भर्ती किया गया है,
इस क्रम में सभी शब्द शुद्ध हैं। चलिए, अरण्य, आह्लाद, आंट, यानी बापो, ऐतिहासिक, अहोरात्रि, अतोहिणी और अनिल। अगर शुद्धि की बात की कहूँ तो आपका शुद्ध है उत्तर नंबर उज्जैनी, उच्छिष्ट और ओहापो, ये दोनों उत्तर नंबर 2 शुद्ध हैं। और अगर मैं गलती की बात करूं तो ऐतिहासिक शब्द गलत है। यहाँ अहोरात्रि शब्द अहोरात्रि नहीं होता, अहोरात्र होता है, रात्र। और अगर इसकी बात करूं तो यह अहन की तरह का नियम लगाया है। अहन, अहन के रा से होगा, ये ना अ में परिवर्तित होगा। ये ना किस में परिवर्तित होता है? ये ना आपका अ में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ इतिहास, खास, खास में एक प्रत्यय है, तो ये ई अय बनती है, अय बनती है, ना कि ए, अय बनती है। जब जाकर ये ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक शब्द बनता है। और उच्च से इजहार सही है, इप्सित सही है, ऐतिहासिक में गलती, यहाँ अहोरात्रि में गलती, अतोहनी, अन्विष्ट सही है, अरण्य, अरण्य और आह्लाद और आंट। आह्लाद होता है आह्लाद, शब्द में आपका आधा ला हा आएगा। और यहाँ अगर आप गौर से देखें तो ला आधा दिया गया है, जबकि होगा क्या, आधा हा आएगा। आह्लाद होता है, आह्लाद नहीं होता। बाकी बाकी सभी शब्द शुद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर अरण्य किसे कहते हैं? अरण्य कहते हैं वन को, जंगल को, वन या जंगल। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। पटवार भर्ती 2011 और 13 में दिया गया प्रश्न है। सब प्रश्न है आपके सामने, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्धिकरण की बात आई, अभी हमने देखा था। ऐतिहासिक शब्द शुद्ध है, खास मूल शब्द है। अगर मूल शब्द की बात करें, इतिहास मूल है। क्या जुड़ रहा है? प्रत्यय जुड़ रहा है। प्रत्यय जुड़ने पर ई का अय हो जाता है, फिर हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा ऐतिहासिक। बात करते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध है? आपके पटवार 2011 में आया हुआ प्रश्न है। में भी आपके भूगोलिक शब्द शुद्ध है। या मूल शब्द की बात करूं तो मूल शब्द है आपका भूगोल। भूगोल में हमारा एक है, एक प्रत्यय लगने पर ये उ आपके अ में परिवर्तन हुआ अ। इसी तरह एक शब्द और आता है, तब जाके ये भौगोलिक बनेगा। इसी तरह एक शब्द आता है आपका, अगर देखें तो भूत शब्द है। इसमें अगर मैं एक प्रत्यय जोड़ूं तो ये शब्द क्या बनेगा? ये बनेगा आपका भौतिक। भौतिक यानी ये परिवर्तित हो रहा है, ये अ में परिवर्तित होगा। कब होगा? जब हमारा प्रत्यय कौन सा लगेगा? एक प्रत्यय लगेगा। इसी तरह एक शब्द और आता है योग। योग में अगर एक प्रत्यय लगाया, ये आपका बदला अ में, तब जाके शब्द बनेगा आपके पास अध्य, अध्य। ठीक है, तो ये आपके प्रत्यय संबंधी नियम होते हैं। वहीं आपके इनमें परिवर्तन होता है, यानी जो प्रथम स्वर होता है उसमें आपका परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि एक प्रत्यय लगा, या प्रत्यय लगा, आ प्रत्यय लगा, इनमें आपके परिवर्तन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किस क्रमांक के सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं। भाई प्राप्ति और पुष्टि के दोनों शब्द शुद्ध हैं, बाकी सब में आपके गलती है। भाई पशु में, पशु जो शब्द होता है, पशु में छोटा ऊ आता है और यहाँ पर आपके बड़ा ऊ। साधु में भी आपका साधु छोटा होता है, साधु, और यहाँ पर भी ऊ संबंधी आपके अशुद्धि है। शून्य में छोटा ऊ ना होकर बड़ा ऊ होता है। और सूर्य भी में
आपके बड़ा ऊ होगा, छोटा ऊ नहीं। आप गौर से ऊ, यहाँ पर भी आपके संबंधी अशुद्धियां। परीक्षा में आपके, ये परीक्षा है तो आप इम्तिहान दोगे ना, ये इम्तिहान। भाई ये समान, अगर समान शब्द भी आते हैं, समश्रुति शब्द भी होते हैं, परीक्षा और ये परीक्षा, दो परीक्षाएं होती हैं। समश्रुति शब्दों में आते हैं, भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं इनसे। सुनने में हमें एक जैसे प्रतीक होते हैं, लेकिन दोनों के हमें अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा है आपकी इम्तिहान में आपके बड़ी ई लग रही है, और ये जो परीक्षा है जिसमें आपकी छोटी ई लग रही है, इसका अर्थ होता है कीचड़, या फिर कह सकते हैं हम दलदल का अर्थ होता है ये। ठीक है, बीमारी में भी आपके बड़ी ई की मात्रा आती है, ना कि छोटी। परीक्षा में आपकी बड़ी, बीमारी में भी आपके बड़ी। आगे बात करते हैं, तो हमारा शुद्ध शब्द क्या है? प्राप्ति और पुष्टि, दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ शुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द सही हैं? 2000 आरपीएससी में आया हुआ 15 में प्रश्न है। वर्ग के सभी शब्द शुद्ध हैं? अत्याधिक, जिह्वा, युधिष्ठिर, वयोवृद्ध, व्यापारी, अतिशक्ति, स्वतंत्र और षण्मुख। भाई सभी शब्द आपके स्वतंत्र और षण्मुख, ये शब्द आपके शुद्ध है। स्वतंत्र, देखिए मूल शब्द है आपका स्वतंत्र होता है, शब्द है या प्रत्यय जोड़ा, क्या जोड़ा? या प्रत्यय। या प्रत्यय जोड़ते ही भाई आपकी ये आ की ध्वनि, आ की, आप सोचोगे मैडम ये शब्द तो हमें गलत सा प्रतीत हो रहा है देखने पर, देखने में हमें गलत सा, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं पढ़ते, हम स्वतंत्र पढ़ते हैं, या स्वतंत्रता देख ज्यादा। लेकिन अब गौर से देखो तो भाई इसमें यह प्रत्यय जोड़ रहे हैं, या प्रत्यय जोड़ने पर ये आ है ना, ये आ, ये क्या है? आ की ध्वनि। ये आ किसमें परिवर्तित हुआ? आ में, आ में। ये किस कंडीशन पे हो रहा है? क्योंकि ये जो प्रथम जो आधा आपका वर्ण है वो आधा है, इसलिए ये पूरे व में लगेगा। अगर ये प्रथम वर्ण आपकी ध्वनि आपकी ये होती तो ये इसी में जुड़ता। जैसे कि मान लीजिए शब्द लिखा आपके पास, मधुर शब्द लिखा, अब मैंने इसमें या प्रत्यय, या जुड़ते वाली ध्वनि की माँ है, तो ये माँ क्या बना? माँ, माधुर, और जिसके साथ मेल हो रहा है, इसके साथ ही मेल हो रहा है, तो ये रा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ये रा आधा हो जाएगा। या तो इस शब्द को इस तरह लिख लो, या तो इस शब्द को हम इस तरह लिख के छोड़ देते हैं, या फिर भाई ये आधा रा कभी भी आपके, ये आधा रा कभी भी हमारे बगल में नहीं, या तो शिरोरेखा के ऊपर। इसी तरह ये स्वतंत्रता, ये व आधा है तो ये पूरा गया, ये व आ इसमें लगा, फिर आधा ना, अनुस्वार ना का काम कर रहा है, स्वतंत्र, फिर ये गया आपका स्वतंत्रता। और षण्मुख, षण्मुख में आपके चट धन, चट धन मुख, तो टा क्या है आपका? टा है आपका प्रथम वर्ण, एक का 5 नियम चलेगा, एक का 5 नियम चलेगा, तो एक का 5 में टा का 5वां क्या है? टा का 5वां यदि हम करें तो टा, हा, द, ठ, ड, और आपका ये गया, तो एक का 5 यानी एक का 5वां ये, तो टा का 5वां क्या हो गया? रा। ये गया आपके शुद्ध शब्द पूछा है, ये इसमें क्या है? इसमें आपके प्रत्यय संबंधी शुद्धि, और यहाँ है आपके संबंधी, टा का क्या बन गया? रा बन गया। तो ये आधा टा है तो ये भी आधा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपके स्वर नहीं है, यहाँ क्या है? यहाँ आपका व्यंजन है, ये आधा ही रहेगा। तो आपके सभी क्रमांक में शुद्ध क्या है? आपका नंबर 4। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? भाई पूजनीय में सभी शब्द शुद्ध हैं, बाकी में सभी गलत हैं।
आपके पूजनीय, प्राणी और निरपराध। बाकी आपके निरपराध, आपके पूजनीय में आपके गौर से देखो यहाँ छोटी यू की मात्रा है, और पूजनीय में आपके ये पूजनीय होता है। मैं बार बार कहती हूँ भाई, चीजों को बहुत गौर से देखना होता है। हिंदी से संबंधित जब प्रश्नों को हल करते हैं और शुद्धिकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो चीजों को गौर से देखना। ये पूजनीय है, पूजनीय शब्द ये होता है, आधा जा नहीं आएगा। पुराणी में भी यहाँ गलत है, ये पुराणी नहीं होता, पुराण होता है। और शुद्ध हमारा है उत्तर नंबर आपका 4, उत्तर नंबर 4 सही है। देखिए जरा सी मेरी गलती से आपका ऑप्शन आपने 1 लगा लेते, लेकिन गौर से देखने पर हम देख लें पूजनीय में आपका बड़ा ऊ आएगा। अब निरपराध की बात करते हैं। पर निर का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं। निर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नहीं, नहीं। और ये है अपराध, अपराध। ये आधा रा है, आधा रा में इसने अपना स्वर दिया तो ये बना आपका निर, निर अपराध। तब जाके तो हमारा क्रमांक में शुद्ध क्या है? निरपराध शुद्ध है। बाकी तीनों में ही गलती है। ये छोटे ऊ दिया गया, ऊ संबंधी शुद्ध, यहाँ आपका बड़ा ऊ आएगा यानी ये आएगा। यहाँ आपके जा नहीं आएगा, पूरा जा आता है। और यहाँ आपके पुराणी नहीं होता, पुराण शब्द। तो ये आपके शुद्धि है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि शुद्ध शब्द पूछा गया है। कि आपके एसआई भर्ती में दिया गया प्रश्न सबसे पहले 2021 में, फिर आया आपके आरपीएससी 2013 में प्रश्न है, और यही प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड 2000, यानी आपका गौर से देखो तो प्रश्न की गंभीरता को समझिए। 3 बार जब प्रश्न आपके रिपीट हुआ तो ये प्रश्न गंभीर प्रश्न। दोबारा देखिए, ये आपके 2013 की एक तो आरपीएससी में आया है, फिर आया आपके फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में 2016 में, और प्रश्न आपके अभी हाल ही एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। चलिए देखते हैं। शुद्ध पूछा है तो वर्तनी, शुद्ध वर्तनी है आपकी संपत्ति। बाकी आपके सभी में गलती है। चलिए देखते हैं क्या गलती है। पहले तो इसकी देखते हैं संपत्ति। कई बार बच्चे समय ये गलती करते हैं कि जो आधा से जल्दबाजी में हम जो जल्दबाजी में लगा देते हैं ना, ये गलती होती है दंपत्ति में। दंपत्ति में कभी भी दो ता, ये जो लगाते हैं ना जल्दबाजी में, ये दो को बता रहा है, यानी ता है। ये दो ता केवल आपके महत्व शब्द में लगते हैं। महत्व, महत्वपूर्ण भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं महत्व। तो ये दो ता हमारे वहां लगते हैं, ना कि आपके दंपत्ति शब्द में। दंपत्ति में केवल आपका माँ ही आधा रहता है, यानी क्या रहता है आपका माँ ही यहाँ पर आधा रहेगा। कोई भी ता आपका आधा नहीं आएगा। पहली बात, क्या आपकी जो जल्दबाजी में हम ता आधा लगा देते हैं, ये गलती होती है। गलती से बता दें, बुधवार में यहाँ आपके ता नहीं आएगा, दा आधा नहीं आएगा। बुधवार ये शुद्ध है, दा आधा नहीं आएगा। द्वितीय, द्वितीय शब्द में आपके जो है, द्वितीय शब्द में ये है, ई की मात्रा आपके ता पे चढ़ेगी। वो व्यस्क में भी आपके यहाँ पर गलती है। तो इस प्रकार आपके दंपत्ति शब्द शुद्ध है। तीनों में आपकी शुद्धि दी गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पर हमारे प्रश्नों की संबंधी अशुद्धि थी, वो यहाँ प्रश्नों समाप्त हो चुकी है। चलिए इसी क्रम को हम आगे की क्लास में और बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।